Hello everyone, good evening. Welcome back on an Academy platform. Join everyone very fast. Welcome back on India's largest learning platform for preparation of any examinations. Okay, so let's crack CSIR exam with us because we are the one of the best and India's largest learning platform for preparation of your examination. My name is Ajay Krishna Pathak. Today I am going to discuss about the chapter 5 के next part के बारे में discussion कर रहे हैं हम लोग. So join everyone fast on Academy platform because आप अगर यहाँ पे ज्वाइन करते हैं you will be get a well systematic course के थ्रू आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी. लाइव इंटरेक्टिंग क्लासेस एंड लाइव क्विजेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है. अपनी चॉइस के बैच और अपने चॉइस के टीचर से पढ़ सकते हो आप. You can participate in live polls and leaderboard. Learn anytime, anywhere, but internet connectivity should be better. वीकली टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करके वीकली प्रिपरेशन को आप मॉनिटर कर सकते हो. गुड इवनिंग Priya, Arzu, everyone, good evening. Price affordable है. Two types of subscription are available on our platform. प्लस एंड आइकनिक दोनों में अगर बात करें तो आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, बट पर्सनल कोच आपको आइकनिक में प्रोवाइड किए जाएंगे. इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको दोनों जगह प्रोवाइड की जाएंगी, बट पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी जो है आइकनिक में मिलेंगे. स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ आपको दोनों जगह मिलेंगे, और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल जो है आइकनिक में मिलेंगे. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की फैसिलिटी दोनों जगह है, बट एसओपी एंड इंटरव्यू की तैयारी कर रही है तो वो फैसिलिटी आइकनिक में है. टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन में बात करें तो आइकनिक के फी के बारे में बात करें. 24 मंथ की फीस 45,000, 12 मंथ की फीस 26,000, 6 मंथ की फीस 18,000 रुपीज है. रेफरल कोड यूज करोगे AKRISS10 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसे इंस्टॉल कर लीजिए, कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए, और कोर्स सेलेक्ट करने के बाद अगर प्लस के लेना है आपको तो 24 मंथ के कोर्स की फीस 17,000, 12 मंथ के कोर्स की फीस 12,325, 6 मंथ के कोर्स की फीस 9,860 है, 3 मंथ के कोर्स की फीस 6,250 है. रेफरल कोड आप अप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. प्राइस हाइक अलर्ट है आप लोगों के लिए. 3 मंथ के कोर्स की फीस बढ़ने वाली है. प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद पेमेंट आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं. EMI ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया तो यू कैन आल्सो यूज डेबिट एज वेल एज अ क्रेडिट कार्ड. इफ यू हैव रजिस्टर्ड यूपीआई आईडी देन यू कैन पे विद योर रजिस्टर्ड यूपीआई आईडी as well as internet banking. Don't forget to participate in special classes. आप लोगों के लिए ये क्लासेस फ्री होती हैं तो सभी लोग स्पेशल क्लासेस में पार्टिसिपेट करिए. फंक्शनलाइजेशन ऑफ ओलिफिन के बारे में बात किया हमने. हाइड्रोबोरेशन कंप्लीट किया. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इपॉक्सीडेशन. इपॉक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में अगर डिस्कशन करें तो टुमारो हम लोगों ने यस्टरडे सॉरी नॉट टुमारो कल हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी इपॉक्सीडेशन से रिलेटेड. तो अब क्या करना है कि इसी कॉन्सेप्ट्स को आगे प्रोसीड करना है. इसी कॉन्सेप्ट्स को आगे प्रोसीड करना है तो आगे चलते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिमिलर कॉन्सेप्ट. इसके ऊपर कुछ मैकेनिज्म करते हैं हम लोग, और देखते हैं आपका मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू या आपका क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है. जितने भी आप सभी लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, फटाफट आप सवालों का जवाब दोगे. जितने भी सवाल आपको दिए जाएंगे उन सवालों का आप फटाफट जवाब दोगे. तो बी रेडी एवरीवन, बी रेडी फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस के लिए आप लोग रेडी हो जाइए. तो आज का जो आपका पहला सवाल है, पहला सवाल बहुत ही आसान है, और पहले सवाल जो है 1 करोड़ का सवाल है. 1 करोड़ का सवाल का जवाब देने के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए. अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और अपनी कॉपी पेन उठा के आप लोग जवाब देने के लिए रेडी हो जाइए. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. all of you capable to respond about this, so be ready. और आप जवाब देना मुझे कि जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा या जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा. ओके, डन है हाँ या ना? डन तो है ही जी, डन है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं. देखें, आपको पता नहीं किसने किया होगा इस सवाल को, किसने किया नहीं होगा. तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस क्वेश्चंस के बारे में. यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? OAC आप यूज कर रहे हो. आप क्या करा रहे हो? इसका रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ? MCPBA के साथ रिएक्शन आप करा रहे हो. किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो?
यू आर रिएक्टिंग विद MCPBA, ठीक है, MCPBA के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो। फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों को बताना है। MCPBA यूज कर रहे हो, CHCl2 आप यूज कर रहे हो, और CHCl2 के साथ आप क्या यूज कर रहे हो भैया, रिएक्शन को आप हीट कर रहे हो 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप ये रिएक्शन करा रहे हो। आपको बताना है कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। आपके पास ऑप्शन ए है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऑप्शन ए है, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा OAC। ऑप्शन बी है आपके पास, ऑप्शन बी आपके पास है कि ये प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा, ये प्रोडक्ट बनेगा। एवरीवन रेडी? ऑप्शन सी आपके पास है कि ये प्रोडक्ट बनेगा। सो बी रेडी एवरीवन, कमेंट करिए। थोड़ा सा बस मैकेनिज्म इसमें इंक्लूडेड है इपॉक्सीडेशन कराने के बाद, एंड ऑप्शन डी है आपका नन। कमेंट फास्ट एवरीवन, दिस इज द पोल टाइप्स आपका ऑप्शन है। आज ही कमेंट कर दो ABCD में से कौन बनेगा जी, फटाफट कमेंट करो। इपॉक्सीडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत आसान सा सवाल है, आसान से सवाल का जवाब दीजिए और प्राइज जीतिए। MCPBA के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इस आसान से सवाल का जवाब दीजिए और बताइए क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा एवरीवन। जिन्हें नहीं आएगा वो निकल लेंगे पतली गली से, जिन्हें सीखना है वो इधर पड़े रहेंगे। पतली गली पता है क्या होती है पतली गली? बचपन में आप लोगों ने खेला होगा क्रिकेट, या जो भी बचपन की यादें जी, करिए जी कमेंट। ये कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, कोई मुझको लौटा दे मेरी। ये करो कमेंट। ए जगजीत सिंह याद आ रहे हैं, क्या बात है भाई। ABCD कमेंट फास्ट। आरजू प्रिया सोनम, बाकी लोगों का तो पता नहीं कौन है कौन नहीं है। हाय हेलो भी करना नहीं है उनने, तुम लोग हाय हेलो कर दिया करो यार, नाम तो पता चल जाया करे आप लोगों का, इतना शर्माते हो बताओ। पारुल गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अजी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग तो है ही जी। साहब बता दो जी प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, कमेंट एवरीवन ABCD फास्ट। अरे वाह, प्रिया पारुल सोनम आरजू, अरे ये क्वेश्चन सबने किया है मुझे लग रहा है, तभी आप लोगों का हाथ इतना तेजी से चल गया। पहले ही ऑक्सीडेशन करा लोगे आप, क्या बना लोगे, ये बना लोगे। दिस प्रोजेक्ट इज लेस स्टेबल, अब लेस स्टेबल है तो क्या हो जाएगा, रिंग क्लीवेज हो जाएगा भैया। रिंग क्लीवेज होगा कैसे, इसी को आपको समझना है, ठीक है। ये आपका क्या है OAC, ठीक है। ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा इधर, करेगा कि नहीं करेगा, हाँ करेगा, बिल्कुल करेगा। कौन करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा इधर, और क्या हो जाएगा, इसका एनजीपी रिएक्शंस हो रही है। एनजीपी रिएक्शंस आपकी होगी तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सीजन का जब लोन पेयर अटैक किया तो इधर क्या बना, O नेगेटिव, और ये लगा हुआ है ऑक्सीजन, और ये आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक कर रहा है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये इंटरमीडिएट बनेगा, दिस इंटरमीडिएट विल बी ट्राइंग टू बी स्टेबलाइज्ड, lone pair shifted on this carbon and a bond cleavage takes place. After cleavage of bond किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपका C का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत सही कलाकारों आप लोगों ने कर रखा है, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। अरे गुड इवनिंग सुनील सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। नाउ we are talking about next question. Next question is a very simple question. रीजन बीइंग क्या है कि हमने कल इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात किया था, और इसकी मैकेनिज्म की ही पूरी कहानी है। आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। आप यूज क्या कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो क्या, कल इसकी मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन किया था, किसके साथ यूज कर रहे हो, वैनेडियम के साथ यूज कर रहे हो जी, ठीक है।
कल की मैकेनिज्म याद है कि गायब हो गई जी? आप रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो? आप यूज कर रहे हो बेंजीन और क्या कर रहे हो, इसे हीट कर रहे हो। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट बताना है भैया। गुड इवनिंग एवरीवन। मेजर प्रोडक्ट बताना है आप लोगों को कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। एवरीवन ट्राइंग टू कमेंट अबाउट दिस क्वेश्चन। ऑक्सीजन, ये चीज, और साथ ही साथ आपका क्या है, इधर मिथाइल लगा हुआ है, और ये क्या है आपका ओ एच। ठीक है जी, ओ एच को क्या कर दिया, एबव द प्लेन कर दिया। ये आपका ए ऑप्शन है एंड दिस इज द व्हाट, बी ऑप्शन। इन ए और बी में आपको कमेंट करना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। एवरीवन बी रेडी। ए और बी में आपको कमेंट करना है। अगर कल कैटालिटिक साइकिल याद होगी तो आप लोगों को ये भी बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि जो ऑक्सीजन और इपॉक्साइड का ओरिएंटेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, विच वन शुड बी मेजर। वेल, कमेंट एवरीवन, द प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, कमेंट। अरे ये भी देखिएगा थोड़ा, रिएजेंट पे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके एवरीवन, थोड़ा रिएजेंट पे भी ध्यान दीजिएगा। बिना रिएजेंट पे ध्यान दिए जवाब मत दे दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अलाइलिक अल्कोहल है आपका। ठीक है, अलाइलिक अल्कोहल है। ए और बी के बारे में बात करेंगे। ये आपकी रिएक्शन कंडीशन 1 है। ये रिएक्शन कंडीशन 1 है और रिएक्शन कंडीशन 2 है। इसका कंपेयर करेंगे एमसीपीबीए के साथ। एमसीपीबीए के साथ जब कंपेयर करेंगे तो जब आप बात करोगे तो बी तो मेजर होगा। पहले केस में मेटल है, चिलेशन का रोल प्ले करेगा। चिलेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो सिन स्टीरियो केमिस्ट्री होगी इपॉक्साइड की भी, एज वेल एज किसकी आपकी होगी, OH की भी होगी। तो बी जो है फर्स्ट कंडीशन में ही मेजर बनेगा, बट जो रेशियो होगा बी का वो 90% होगा और ये आपका क्या होगा, 10% होगा। जब आप एमसीपीबीए यूज करोगे तो कौन मेजर बनना चाहिए, ए या बी? कमेंट विद एमसीपीबीए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग संजू बाबा, गुड इवनिंग। विच वन शुड बी मेजर विद एमसीपीबीए के साथ, कौन बनना चाहिए, ए या बी? अरे ना 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 ना, मैकेनिज्म भूल गए, कैटालिटिक साइकिल भूल गए। ये देखो कल कैटालिटिक साइकिल डिस्कशन किया था, ओरिएंटेशन के बारे में भी डिस्कशन किया था। ट्रांसमिशन ऑफ ऑक्सीजन या ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन या इंट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन सिन टू हाइड्रोक्सी ग्रुप बिकॉज चिलेशन विद वैनेडियम विल बी टेक्स प्लेस। भाई अजी बताइएगा भाई, इधर कौन बनेगा, ए या बी? कमेंट फास्ट एवरीवन। ठीक है, एमसीपीबीए के साथ भी आपका क्या बनेगा, बी ही मेजर बनेगा, बट देयर इज अ चेंज इन अ रेशियो। वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड चेंज इन अ रेशियो? ये 52% बनेगा, ये 48% बनेगा। रेशियो में बड़ा ड्रामेटिकली चेंज है। 52-48 कहने का मतलब बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, देयर इज ओनली 4% ऑफ चेंज है। बनेगा बी ही मेजर यार। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या यार, अजीब हाल है। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और ये मेटल के साथ क्या करेगा, चिलेशन करेगा। अब आपको पता है कि मोस्ट प्रोडक्ट ज्यादा किससे बनने के चांसेस हैं आपके, दोनों में जो आपका रेशियो बन रहा है। अगर हम मेजर के बारे में बात करें तो मेजर जो दोनों में बनने के चांसेस हैं, किसके बनने के चांसेस हैं, बी के ही बनने के चांसेस है भाई। हाइड्रोक्सी के सिन ही बनेगा। बट ये ड्रामेटिक चेंज मिल रहा है आपको। वाई ड्रामेटिक चेंज मिल रहा है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाई? While in case of MCPBA, only hydrogen bonding will be takes place. And hydrogen bonding is an electrostatic interaction between oxygen and hydrogen. Okay? इधर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि इधर बात करें तो चेलिशन विद द मेटल दैट विल बी मोर डोमिनेटिंग।
अगर आप इसके 100 मॉलिक्यूल यूज कर रहे हो तो 90 मॉलिक्यूल विल बी इंटरेक्ट विद द वैनेडियम, while हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी टेक्स प्लेस ओनली 42। यार ये आपको पता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका क्या है, दिस इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, नॉट ए इंट्रैक्शन। अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन ही बोलेंगे ना भैया, इंट्रैक्शन में तो दोनों आ जाता है, अट्रैक्शन भी आ जाता है एज वेल एज रिपल्सन भी हो जाता है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, चेलेशन हो जाता, चेलेशन ना, कोऑर्डिनेशन हो जा रहा है। किसके साथ, मेटल के साथ बॉन्ड ही बन जा रहे हैं कैटालिटिक साइकिल में। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल विल बी इंटरेक्ट इन दिस वे। ओके ओके, डन है, क्लियर है, हाँ या ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इधर कोऑर्डिनेशन ही हो जा रहा है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल विद इंटरेक्ट इन दिस वे व्हेन कोऑर्डिनेशन। कैटालिटिक साइकिल याद रहे इसकी भाई, मेरे भाइयों, कैटालिटिक साइकिल याद नहीं रहेगी तो आप लोग रोओगे और गाओगे पक्का, ठीक है। कैटालिटिक साइकिल आपको याद होनी चाहिए जनाब, अगर कैटालिटिक साइकिल ना याद रही तो फिर आप पछताओगे, बड़ा पछताओगे। गाना याद है, नहीं याद है, चलो कुछ और करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है। इधर बताना भैया, नाउ आप क्या यूज कर रहे हो, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी एक अच्छा सा सवाल है, अच्छे सवाल का अच्छा सा जवाब आप दोगे। अजी कलाकारों, इसमें बताइयो क्या बनेगा, ठीक है, इसमें बताना कलाकार लोग। आप यूज क्या कर रहे हो, यू आर यूजिंग C6H5CO3H यूज कर रहे हो, और क्या यूज कर रहे हो, वही आपका है C6H6 है, और क्या है, डाईऑक्सेन है, ठीक है। क्या है, डाईऑक्सेन है, और डाईऑक्सेन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम हो रहा है ये आपका, और 24 आवर्स तक। अरे बाप रे बाप, ये रिएक्शन लैब में लगानी पड़ेगी तो बाप रे बाप 24 घंटे इंतजार करने पड़ेंगे, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट बताना है जी, कौन सा बनेगा आपका। हाँ जी कलाकार लोग कमेंट करेंगे फटाफट, विच वन विल बी मेजर, ये इधर एंड ये आपका किधर, ये इधर। अजी बताइयो किधर बनेगा, कौन बनेगा जी, ए और बी, कमेंट एवरीवन फास्ट, विच वन विल बी मेजर, ठीक है। 24 घंटे ये रिएक्शन हो रही है, क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक दिन लगाओगे दूसरे दिन लैब में पहुंचोगे, पता नहीं सिंथेसिस हुई कि नहीं, उसमें भी बड़ी सफाई वफाई से लगाना पड़ेगा, सफाई वफाई ना हुई तो कहानी तो पूरी की पूरी बदल जाएगी जनाब। बताइए जी बताइए, ए अभी, कमेंट एवरीवन फास्ट। इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं, मैंने क्वेश्चन लिखा आपको बता देना चाहिए था। हाँ हाँ जी कलाकारों, ए और बी, यार डेफिनेटली डेफिनेटली मेजर आपका कौन सा बनेगा, एग्जैक्टली यू आर राइट सोनल, सोनल पारुल प्रिया सोनम, या बी विल बी मेजर, जो मेजर होगा बी कहेगा मेजर, बिकॉज दिस डबल बॉन्ड इज अ व्हाट, इलेक्ट्रॉन रिच in comparisons to this one. How this bond is an electron rich? How you identify that this bond is an electron rich? On the basis of which factor? अजी इसके रेस्पेक्ट में जब आप बात करोगे ना, इस वाले डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जब आप डिस्कशन करोगे ना जी, हाइपो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या, 8 अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि अगर हम इनके बारे में बात करेंगे तो इनके केस में क्या है, 4 अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जाहिर सी बात ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, या वेरी गुड वेरी गुड। अब ये बताइए भैया सभी कलाकार, कौन बनेगा ज्यादा, कौन बनेगा ज्यादा, कहा, यहाँ यहाँ कौन बनेगा ज्यादा। रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, रिएक्शन हम इनिसी के साथ करा रहे हैं, सेम रिएक्शन कंडीशन यूज कर रहे हैं जी, सब कुछ सेम सेम है, सब कुछ सेम सेम नहीं है, सेम सेम है। अगर आपने बता दिया तो भैया बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सब सेम सेम है, ठीक है, क्या है, सेम सेम है।
शेम एंड शेम। ठीक है जनाब, बोलिए जनाब, क्या बनेगा मेजर? ए बनेगा या बी बनेगा? इधर भी कमेंट कर दीजिए। हम उठा लेते हैं हाइलाइटर, और हाइलाइटर से हम हाईलाइट कर देंगे जो बनेगा मेजर। बताइए बताइए। अरे गजब, गजब। ए या बी? कमेंट पास। आपका क्या होगा जनाबे अली? जी, अरे यहाँ हाइपर कंजुगेशन शो करेगा ना सुनील जी, सुनील बाबू। अगर यहाँ हाइपर कंजुगेशन की बात करोगे तो सिर्फ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे। जब इसके बारे में आप बात करोगे तो ये भी करेगा, ये भी करेगा। 8 अल्फा हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, 2 4 6 8। इनके बारे में बात करोगे ओनली 4 होंगे। हाँ पक्का पक्का, वो तो सब करेगा जी। इधर बता दीजिए, इधर किसने बोला? हाँ जी कलाकारों। देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर। कहानी बदल गई पूरी की पूरी। 2 2 4 3 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट इन हाइपोकॉन्जुगेशन। ठीक है, while in this case only 1 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। इधर कितना पार्टिसिपेट करेगा? 3 अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट इन हाइपोकॉन्जुगेशन। So this one is a more electron rich, and A will be what? Major. A will be what? A product will be major and B will be what? Minor. अरे क्लियर है ना जी? Here is not any सुशील, इधर हैं जा रहे लोग सुनील। ठीक है जी, आइए जी, आगे करते हैं जनाब। आइए भाई साहब, इसको बता दीजिए, फटाफट बताइएगा आप। इसमें तनिक भी विलंब ना करना है, आप फटाफट बताओगे। ठीक है, फटाफट बताना है आपको जी। क्या यूज कर रहे हो? यू आर यूजिंग MCPBA। है, 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। MCPBA आप यूज कर रहे हो। एक तो प्रोडक्ट क्या बन जाए भाई साहब, एक प्रोडक्ट क्या बन जाए, ये जी जनाब, ये बन जाए आपका। एक प्रोडक्ट आपका क्या बन जाए, थोड़ा सा गंदा सा बन गया स्ट्रक्चर, जब अच्छा नहीं बनता ना तो मजा नहीं आता जी। एक ये प्रोडक्ट बन जाए। अजी बता दीजिए, ए ज्यादा बनेगा जी या बी बनेगा ज्यादा? बता दीजिए भैया, सब सिप्लैक फिप्लैक सब पर डालें। थैंक यू सिद्धांत, थैंक्स अ लॉट फॉर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर स्पेशल वर्ड फॉर मी। ओके, वेल, इधर अगर हम बात करें, इधर अगर हम बात करें, अगर ऐसी वीडियोस पे अगर आप पॉजिटिव कमेंट दोगे तो मैं बहुत सारी वीडियोस बना दूं, आप लोगों के लिए अच्छा रहे। ओके, चलिए इधर बात करते हैं। सॉरी, ये आपका क्या है? एक्सो। क्या है? एक्सो। इधर आपका क्या है? एंडो। ये क्या है? एंडो। या मैं इसे क्या दिखा दूं? बेलो द प्लेन, बेलो द प्लेन। और इसे मैं क्या दिखा दूं? एबव द प्लेन, एबव द प्लेन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसका है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप बात करोगे इसके इंट्रैक्शन की। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रैक्शन, जब आप इंट्रैक्शन की बात करोगे तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन से इंट्रैक्ट करेगा तो सेम टाइम पे क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर जनरेट होगा जी, इधर और किधर? इधर। अब ये जो एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर जनरेट होगा, इसमें जो ये हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन? ये वाला एंडो वाला जो हाइड्रोजन है, द हाइड्रोजन विल बी बिहेव एज अ व्हाट? विल बी बिहेव एज अ डोनर। और यहाँ की बन रही ट्रांजिशन स्टेट को क्या करेगा? स्टेबलाइज्ड करेगा। क्या करेगा? ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज्ड करेगा। मींस जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट है वो इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली क्या हो रही है? स्टेबलाइज्ड हो रही है।
और स्टेरिकली अगर बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो ये दोनों क्या है, स्मॉल है, तो इनका जो स्टेरिक फैक्टर वर्क करेगा वो बहुत स्मॉल होगा। तो इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट से ये रिएक्शन प्रोसीड होगी और मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा आपका कौन बनेगा, ए बनेगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं यहीं पे, अगर मैं यहां पे क्या लगा दूं, यहां पे CH3 ग्रुप लगा दूं, अब मैं आपसे पूछूं कि कौन ज्यादा बनेगा, ए बनेगा, ए टाइप ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बनना चाहिए या बी टाइप ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बनना चाहिए। सिप्लैक इफेक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, साइक्लिक सिस्टम पे रिएक्शन के रेस्पेक्ट में सिप्लैक इफेक्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसे आप जाके एक बार स्पेशल क्लासेस में जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आपको सिप्लैक के बारे में नॉलेज नहीं है तो। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप बल्की ग्रुप लगा दोगे, तो बल्की ग्रुप लगाओगे तो बल्की ग्रुप यहाँ पे क्या करेगा, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेरिकली जो चेंज लाएगा वो मेजर चेंज लाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर उतना कुछ नहीं इसका कर पाएगा। हालांकि ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिकली आपका एबव द प्लेन जब इधर की तरफ ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो ऐसा नहीं कि ये वाली ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं होगी। मीन्स एंडोसाइड से आपका जो है वो जब अप्रोच करेगा तो एक्सोसाइड जो है इसका डबल बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल लाई करेगा, इधर एक्सोसाइड जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो लाई करेगा। बट यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग को मिनिमाइज्ड करने के लिए इपॉक्साइड आपका बेलो द प्लेन से आएगा और मेजर कौन सा बनाएगा, बी बनाएगा जी। एंडो विल बी मेजर while हाइड्रोजन विल बी प्रेजेंस, तो एक्सो विल बी मेजर। आज जी क्लियर है ना जी, हाँ जी, डन है ना भाई। वेल इधर बता दो भाई साहब फटाफट की मेजर कौन सा बनेगा, इधर आप बता देना फटाफट, इधर बता देना आपका मेजर कौन सा बनेगा। आप क्या यूज कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो आप क्या यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग, हम जो यूज कर रहे हैं क्या, RCO3H, ये आप यूज कर रहे हो जी। ठीक है, RCO3H टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनने के चांसेस, टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। और ये दोनों टाइप के प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, एक जो आपका प्रोडक्ट बने वो कैसा बने, वो ऐसा बने, ठीक है, ए टाइप ऑफ प्रोडक्ट। और एक जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा जी। बी टाइप ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, एक तो आपका ए टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, एक जो आपका बनेगा बी टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर हम बात करें तो अटैक होने के पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ से हैं, एक तो आपका कहां से अटैक करे, एक्सियल साइड से, एक आपका कहां से अटैक करे, इक्वेटोरियल साइड से। ठीक है कि नहीं, एक्सियल साइड से अटैक करे, इक्वेटोरियल साइड से अटैक करे। ठीक है जी, याद है सिप्लैक। अरे इधर कैसे बता दोगे, इसमें सभी लोग बी फटाफट बता दे रहे हैं। अरे यार तो हम डिसाइड नहीं किए हैं मालिक। आर तो डिसाइड करने दोगे, आर तो डिसाइड करने दोगे तब ना आप बताओगे। फटाफट बी बता दिए, हाँ बोलो, फटाफट बी बता दोगे। अगर आर की साइज इंक्रीज करेगी, अगर आर की साइज इंक्रीज करेगी तो इक्वेटोरियल अप्रोच इंक्रीज करेगा। क्या होगा आपका, इक्वेटोरियल अप्रोच जो है वो इंक्रीज करेगा जी, अप्रोच जो है वो इंक्रीज करेगा। और इक्वेटोरियल अप्रोच जब इंक्रीज करेगा तो जो आपका ए का रेशियो है वो इंक्रीज करेगा। अगर आर की साइज स्मॉल होगी
तब क्या होगा, आपका आर की साइज डिक्रीज करेगी, तब क्या होगा, एक्सियल अप्रोच जो है वो इंक्रीज करेगा। एक्सियल अप्रोच क्या है, वो इंक्रीज करेगा, और एक्सियल अप्रोच इंक्रीज करेगा तब क्या होगा, आपका बी का रेशियो इंक्रीज करेगा। रीजन बीइंग, अगर ये आपका एक्सियल अप्रोच होगा तो ट्रांजिशन स्टेट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट, ट्रांजिशन स्टेट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय सिग्मा सी एच, बिकॉज एंटी बॉन्डिंग इधर बनेगा, ठीक है, और डीस्टेबलाइज्ड बाय व्हाट, इसके थ्रू। यहां पे भी अगर आप बड़ा वाला ग्रुप लगाओगे, मीन्स अगर आर 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 शुड भी आपका क्या होना चाहिए, इस वाले केस में आर शुड भी क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए जी, ठीक है, आर डैश मैं लिख दे रहा हूं, आर डैश शुड बी एच। और इधर अगर आप आर डैश इज इक्वल टू सी एस थ्री करने लगे ना, तो भी क्या हो जाएगा, इक्विटोरियल अप्रोच डिसाइड करोगे आप। देखो गुरु, डिपेंड किस पे कर रहा है, इधर अगर सी एस थ्री हो जाएगा तो इक्विटोरियल होगा, इधर कुछ भी हो, ठीक है। सिप्लैक मैंने कहां पे पढ़ाया था आपको, स्पेशल क्लास में पढ़ा होगा, आप एक बार जाना, आप देखना स्पेशल क्लास में रिएजेंट के कुछ वीडियोस जो स्टार्ट में वहीं पे होगा, एक दो तीन या चार में आपका पढ़ा होगा, स्मॉलर आपका वहीं पे होगा, वो आप कर सकते हो सब भी लोग, ठीक है ना। आर की साइज के बारे में बात करेंगे भैया, क्या कंफर्म, यस और नो, डन है। अब आइए करते हैं इसके क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन करोगे तो आज तो हम इसी का क्वेश्चन करते रह जाएंगे। अगर इसके रेस्पेक्ट में आप ढेर सारा क्वेश्चन करना चाहोगे तो हम चाहोगे तो आज इसी के ऊपर इतने क्वेश्चन है कि यही खत्म करते रह जाएंगे वेरिएशन कर करके जी। ये है आपका एमसीपीबीए, कौन है, एम सी पीबीए, ठीक है। एमसीपीबीए के साथ रिएक्शन करा रहे हो आप, दो तरह के प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। दीपू आप एक बार स्पेशल क्लासेस में जाओगे, स्पेशल क्लासेस में आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा आप लोग हेल्प कर दिया करिए कमेंट वमेंट करके अपने दोस्तों का, बस खाली आप लोग कमेंट वमेंट नहीं करते यार, ये बहुत गंदी बात है। ये आपका जो बन रहा है क्या है, एक्सियल आ रहा है इपॉक्साइड, और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो क्या आ रहा है भैया, इक्वेटोरियल आ रहा है। क्या आ रहा है, इक्वेटोरियल। कुछ लोग पढ़े भी होंगे इसको, कुछ लोग जो है पढ़े भी होंगे इसे, मुझे पता है, मैंने और कभी भी पढ़ाया था अभी शायद जब बता रहे थे तो जी ये बताना है जी मेजर कौन सा बनेगा भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मेजर कौन सा बनेगा इस पूरी के पूरे केस में, विच वन विल बी मेजर। एमसीपीबीए के साथ जब इस मॉलिक्यूल का मैं रिएक्शन करा रहा हूं तो मेजर कौन सा, ठीक है। देखो एक्सियल मेजर बनेगा या इक्वेटोरियल, आइदर आई कैन से ए विल बी मेजर और बी विल बी मेजर। ए का फॉर्मेशन कहां से होगा, ए टाइप के अटैक से, और बी का फॉर्मेशन कहां से होगा, बी टाइप के अटैक से जी। एमसीपीबीए की बात कर रहे हैं, अब यही जान जाइयो, सिर्फ बेलो इपॉक्साइड, बेलो इपॉक्साइड का मतलब इक्वेटोरियल, यही ना, एक्सियल अटैक, पारुल सोनम सोनल, सोनल सोनम स्पारुल, या दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी भूल गए तो फिर आगे क्या करोगे आप, अभी अगर इतने वेरिएशंस हैं तो फिर आगे आप क्या करोगे। एमसीपीबीए के साथ जब आप इसका रिएक्शन कराते हो तो जो रेशियो आपके प्रोडक्ट का बनता है, एक्सियल जो आपका बनता है ये बनता है 69%, और ये इक्वेटोरियल जो आपका बनता है 31%। मेजर ये बनता है भैया एमसीपीबीए के केस में, क्लियर है। वेरिएशन करेंगे हम, वेरिएशन करेंगे
फटाफट हम क्या करेंगे, वेरिएशन करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में वेरिएशन करेंगे, अब आपको मैं वही समझाने जा रहा हूं। अगला आपको बहुत ध्यान रखना है, यहां पे मैं सब्स्टिट्यूएंट्स लगा रहा हूं, सेकेंड कार्बन पे मैं क्या लगा रहा हूं, सब्स्टिट्यूएंट्स लगा रहा हूं। और ये सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या है आपका, दिस वन इज R1 एंड दिस वन इज R2। अगर आपका R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू H है, तो ये रेशियो एग्जिस्ट करेगा आपका। R1 इज इक्वल टू H, R2 इज इक्वल टू H, तो ये रेशियो एग्जिस्ट करेगा आपका। ठीक है, ये ध्यान रहे। अगर R1 इज इक्वल टू H है, R1 इज इक्वल टू H है और R2 इज इक्वल टू OH है, तो कौन सा मेजर बनेगा। We are talking about a first case, now we are going to talking about a second case। R1 इज इक्वल टू H होगा, R2 इज इक्वल टू OH होगा, तो कौन मेजर बनेगा, बोल दो, बोलो भैया बोलो। ठीक है, सारा सिप्लैक बेस्ड है ये, ऑल द कॉन्सेप्ट इज डिपेंड अपॉन अ सिप्लैक, ये ध्यान रखना है आप। बीइंग द रीजन, जब हम बात करेंगे, सबसे पहली बात, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे हाइड्रोजन रखे हैं तो ट्रांजिशन स्टेट जो आपकी बनेगी, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CO इसकी प्रॉक्सिमिटी में आएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन प्रेजेंस है भाई साहब। MCPBA के बारे में जब आप डिस्कशन करोगे तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड इज अ स्मॉलर, और मेटा पोजीशन पे आपका क्या लगा हुआ है, सारा प्लेनर है, सब एक प्लेन में लाई कर रहा है, तो क्राउडिंग इतना वर्क नहीं करेगी। ठीक है मिस्टर संजू, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको बताना है कि एक्सियल अटैक होगा या इक्वेटोरियल अटैक होगा। क्या मुझे इन मॉलिक्यूल्स को अलग कर करके बताना पड़ेगा कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, भैया मेरे, भैया मेरे। प्लेनर रिंग होगी, ट्रांजिशन स्टेट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली क्या होगी, स्टेबलाइज्ड होगी। इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब समझ पा रहे हो ना हमारा। अब जब यहाँ पे भी R1 इज इक्वल टू H रख रहे हैं, यहाँ पे भी R1 इज इक्वल टू क्या है आपका, H ही है, यहाँ पे भी क्या है बंधुअर, इधर भी R1 क्या है, H है। अभी भी ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली ही स्टेबलाइज्ड होगी, ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिकली ही स्टेबलाइज्ड होगी। यहाँ पे भी जो मेजर आपका बनेगा वो कौन सा बनेगा, आपका मेजर जो आपका बनेगा वो यही बनेगा, और ये बनेगा आपका 60%, और ये आपका क्या बनेगा 40%। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम OH बना रहे हैं, OH लगा रहे हैं तो ये रेशियो घट जा रहा है, जबकि अगर H लगा रहे हैं तो ये रेशियो ज्यादा है। बोलिए जनाब। अरे जनाब, ये समझने के लिए ये समझिए, इसे नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं समझेंगे। ये है ट्रांजिशन स्टेट आपकी, ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी इपॉक्साइड फॉर्मेशन में, ये R है, और ये ट्रांजिशन स्टेट में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और ये आपका H ऑर्बिटल है भाई साहब। ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ट्रांजिशन स्टेट को क्या करेगा, स्टेबलाइज्ड करेगा। CH will be behave as a better donor, बेटर डोनर की तरह बिहेवियर करेगा, शो करेगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज्ड करेगा। जब आपने क्या लगा दिया, OH लगा दिया, तो इसकी डोनर प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी जब यहाँ पे H होगा तो। अरे ना ना, चेलेशन वेलेशन का रोल ना होगा जी, चिलेशन कहाँ करेगा बालक। चिलेशन कहाँ करेगा, हमें पता था कि आप कंफ्यूज्ड होगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो क्या जाएगा,
कि यहाँ पे -I वर्क करने लगेगा तो इस बॉन्ड की डोनरेबिलिटी घट जाएगी, बट ये ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज्ड करेगा, बट प्रीवियस वन के कंपैरिजन में कम करेगा। दैट्स वाई 60% रेशियो बनेगा। इसका रेशियो जो आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, 60% बन रहा है भाई लोग। अजी क्लियर है, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इस केस में ट्रांजिशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबलाइज्ड हो रही है, इस केस में भी इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबलाइज्ड होगी, बिकॉज हाइड्रोजन प्रेजेंट है, स्मॉलर है, और ये प्लेनर रिंग है आर जो है। हाँ जी कलाकारों, प्लेनर रिंग है आर जो है। और जब हम बात करेंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं यार, कमेंट करना, नहीं तो हवा ना लगेगी आगे के सवाल की। और जब आप यहाँ पे OH लगा दोगे ना तो -I इफेक्ट की वजह से इसकी डोनर प्रॉपर्टी डिक्रीज कर जाएगी, तो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज्ड करने की प्रॉपर्टीज भी जो है वो भी डिक्रीज कर जाएगी। अभी और गलत काम करेगा, अभी और गलत काम करेगा, अभी जब मैं क्वेश्चन दूंगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड वन, थर्ड वन के बारे में बात करूंगा अब मैं, ठीक है। थर्ड कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं जनाब। अब जनाब देखो जी, थर्ड कंडीशन आपकी क्या है कि R1 इज इक्वल टू आपका क्या है, H है, और R2 इज इक्वल टू आपका क्या है, OCH3 है। अजी इसमें बताना मेजर कौन सा बनेगा, अरे ये क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉनिकली लिख दिए क्या हम। इसमें बताना मेजर कौन सा बनेगा, ए बनेगा या बी बनेगा, कमेंट पास, अरे कमेंट फर्स्ट फर्स्ट। ना समझ में आएगा तो पूछ लेना, बिना समझे घर मत जाइयो। अधूरा ज्ञान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, पूरा ज्ञान स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद। कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एज अ डोनर प्रॉपर्टी ऑफ दिस बॉन्ड, जैसे जैसे इस बॉन्ड की डोनर प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज्ड करने की कंडीशन क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। अब डोनर प्रॉपर्टी कार्बन के नेचर पे डिपेंड कर रहा है जी। हाँ अभी दिमाग से ही काम किया, इधर भी क्या होगा, यही रेशियो होता है आपका, 60% और 40% का ही रेशियो होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, बी रेडी एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड बी रेडी एवरीवन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वन जी। फोर्थ वन मैंने क्या कर दिया, R1 इज इक्वल टू क्या कर दिया, CH3 कर दिया, और R2 इज इक्वल टू क्या कर दिया भाई साहब, R2 इज इक्वल टू OCH3 कर दिया। अब बताइए साहब क्या बनेगा मेजर, विच वन विल बी मेजर, ए और बी इन फोर्थ कंडीशन। ना ना रेशियो ना कम होगा, ऑक्सीजन वहां भी अटैच्ड है बिटिया, यहाँ तो और ज्यादा रेशियो बढ़ना चाहिए, क्योंकि इक्वेटोरियल अप्रोच को ये और ज्यादा रिटार्ड करने लगेगा, कम तो होना ही नहीं चाहिए। इधर बताओ इधर, जिसने ट्रांजिशन स्टेट पकड़ ली वो पकड़ ले जाएगा साथ। अच्छा वेरी गुड, आप लोग क्या कह रहे हो, ए मेजर होगा, अच्छा बहुत अच्छे, ए मेजर होगा। अब आपको बताना है कि इन सब से ए वाला जो रेशियो है वो ज्यादा होगा या कम होगा, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे जो आपका ए बनेगा इस केस में, वो इनसे ज्यादा बनेगा या कम बनेगा, कमेंट एवरीवन फास्ट, कमेंट फास्ट, इनसे ज्यादा बनेगा या कम। आज ज्यादा वाले कहेंगे भैया मतलब मैक्सिमम और मिनिमम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, सोनल पांडे ने कहा कम होगा, सोनम जोलकर ने कहा ए मेजर, हाँ डेफिनेटली सोनम ए विल बी मेजर, बट व्हाट इज द इफेक्ट ऑन अ रेशियो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन अ रेशियो, ठीक है, कम होगा कि ज्यादा होगा। अजी देखो जनाब,
इधर आप क्या कर दे रहे हो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हो जी। किसके बारे में, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। और नेक्स्ट में आपने क्या कर दिया, डोनर कौन लगा दिया, कार्बन कार्बन बॉन्ड CH3। अब ये क्या कर रहा है, आपका ट्रांजिशन स्टेट में क्या कर रहा है, डोनर की तरह बिहेवियर शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्ट कर रहा है। अब ये बेटर डोनर की तरह बिहेव करेगा या पुअर डोनर की तरह बिहेव करेगा, वो डिपेंड किस पे करेगा जनाब, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी या कार्बन कार्बन बॉन्ड की डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी। विच वन विल बी बिहेव एज अ बेटर डोनर, विच वन विल बी बिहेव एज अ बेटर डोनर। हाजी डोनर की तरह कौन कौन बिहेव करेगा, कौन बेटर बिहेव करना चाहिए। अजी ये देखो, ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनने के चांसेस हैं। एक आपका क्या बनेगा, ये आपका एक ऐसा कुछ बनेगा, एक जो आपका बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा जनाब। क्या बनेगा, एक आपका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है जी। हम बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ये सिग्मा बॉन्ड एंड दिस वन इज अ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अजी साहब, which bond is a more strong, कार्बन कार्बन बॉन्ड आइदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अजी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करोगे या कार्बन कार्बन बॉन्ड के बारे में बात करोगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। तो इसका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इधर जब आप बात करोगे किसके बारे में, कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में बात करोगे, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। सिग्मा बॉन्ड लो एनर्जी का होगा साहब। जब सिग्मा बॉन्ड लो एनर्जी का होगा तो पुअर डोनर की तरह बिहेव करेगा, दैट विल बी बिहेव एज अ बेटर डोनर। हम जानते थे खाओगे आप पंगा। CC bond will be behave as a better donor, CH bond will be behave as a poor donor। अब अगला क्वेश्चन, अच्छा ये बताओ, जब CC बॉन्ड बेटर डोनर की तरह बिहेव करता है तो जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हम जब बात करते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि जो ये CCH3 बॉन्ड है, ये जो CCH3 बॉन्ड है, ये हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब जब ये बेटर डोनर की तरह बिहेव कर रहा है तो इसको हाइपर कंजुगेशन में भी तो पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट ना करता। क्यों अजी, क्यों, बिहेव तो कर रहा है बेटर डोनर की तरह बट कैनॉट बी पार्टिसिपेट इन हाइपर कंजुगेशन, व्हाई। वाई, इसके बारे में आप सोचोगे, आपके लिए सवाल है। अजी ये बेटर डोनर की तरह भी ऐप करेगा, ये CH3 के केस में जो रेशियो है ना, इसमें ड्रामेटिकली चेंज आएगा। ड्रामेटिकली चेंज आने का मतलब क्या कि ये आपका 88% बनने लगेगा। मेजर तो यही होगा बट रेशियो बदल जाएगा और ये आपका 12% बनेगा। जी कलाकारों, आया समझ में। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फिफ्थ कंडीशन, R1 is equal to H and R2 is equal to what, OAC। अरे गजब, जी हाँ, ड्यू टू लॉन्ग बॉन्ड। व्हाट इज द लॉन्ग बॉन्ड, लॉन्ग बॉन्ड क्या, ये भाई दूरी ना है, लॉन्ग ना है, लॉन्ग ना है। अरे साहब, हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट वही करेगा जो यहां देने के बाद एज ए पॉजिटिव फॉर्म में स्टेबल होगा। अजी CH3 पॉजिटिव स्टेबल ना होगा, दैट्स व्हाई नॉट पार्टिसिपेट इन हाइपर कंजुगेशन। अब आप सोचो कितनी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर मैं ये लगा दूं यहाँ पे टर्शियरी तो ये पार्टिसिपेट करने लगता है, स्टेबलाइज्ड करने लगता है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। लेकिन आप लोगों को भरोसा होगा नहीं क्योंकि आप तो हाइपर कंजुगेशन रखते आए हो, समझते नहीं आए हो। भरोसा कहां से होगा, ये फिफ्थ कंडीशन में बताओ यार। बता दिया, आंसर का जवाब मिल गया है आप लोगों को। फिफ्थ में बताओ मेजर कौन बनेगा, ए और बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो। ना बच्चा, वो कंडीशन ना है। हाइपर कंजुगेशन में वही एटम पार्टिसिपेट करेंगे जो इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल, ठीक है।
As a positive charge will be stable should be atom. That's why we prefer the atom whose electronegativity should be minimum to carbon will be participate in hyperconjugation. For example, silicon, germanium, tin are the animator either hydrogen, because H positive is a smaller size, पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर स्टेबल है। अच्छी बात है, आप सोचो। इधर बताओ पांचवें में कौन मेजर बनेगा यार? हाँ जी, ये बताएंगे। सो गए क्या? हम नहीं आ रहे हैं क्या? हमारा इंटरनेट कहीं हम डिस्कनेक्ट तो ना हो गए? यस, आपका क्या बनेगा? यही बनेगा। लेकिन क्या ए का रेशियो इन सबसे ज्यादा होगा या कम होगा, ये बताना है। यहाँ पे भी मेजर आपका क्या बनेगा? यही बनेगा, बशर्ते थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओ ए सी के साथ जो मेजर बन रहा है वो भी क्या बन रहा है? यही बन रहा है। क्लियर? हाँ या ना? कंफर्म है? आर वन इज इक्वल टू एच, तो मेजर क्या बनना है जी? यही बनना है। ठीक है, अब सिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। रेशियो लिख दें भैया, एक मिनट। रेशियो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। रेशियो के बारे में बात करें तो क्या हो जाता है, ये आपका 75% बनता है और ये आपका 25%। 75% एंड 25%। अगली कहानी बदल रहे हैं भाई साहब, अगली कहानी अब हम बदलने वाले हैं। सिक्स्थ कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। आर वन इज इक्वल टू क्या है? ओ एच, और आर टू इज इक्वल टू क्या है? एच। अब बताओ भाई साहब, मेजर कौन सा बनेगा? आर वन इज इक्वल टू, टेबल की तरह कहां बजा रहे हैं भाई मेरे? आर वन इज इक्वल टू ओ एच, आर टू इज इक्वल टू एच। अब बताओ जनाब, कौन बनेगा मेजर, ए और बी? कमेंट फास्ट, अरे कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट एवरीवन। आर वन इज इक्वल टू ओ एच, आर टू इज इक्वल टू एच। यस, जैसे ही आपने क्या रखा यहां पे, जैसे ही आपने यहां पे ओ एच रखा, क्या रखा? ओ एच, तो जो इसकी डोनेटिंग प्रॉपर्टी वो डिक्रीज कर गई, तब तो इक्विटोरियल अटैक ही करेगा। और यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है? एच लगा रखा है, हाइड्रोजन लगा रखा है। ये स्टेरिकली इसे रिटार्ड नहीं करेगा, स्टेरिकली इसे रिटार्ड नहीं करेगा, स्मॉल सब्स्टिट्यूएंट्स है। जब आप आर वन इज इक्वल टू ओ एच, आर टू इज इक्वल टू एच आप रखोगे, तो ये क्या बनने लगता है आपका? 13%। और ये जो आपका बनेगा, सॉरी ये 11% होता है भैया, और ये आपका क्या बनेगा? 89%। अरे छिप गए, ये देख लेना है आप। 89% हम लिख दिए हैं, आप ध्यान से देख लियो। क्लियर है? हाँ या ना? हम जी कलाकारों, सेवेंथ कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। इधर हम क्या बना ले रहे हैं? इसको कर दे रहे हैं इरेज। इसको कर दे इरेज, ना करें इरेज यार, फिर काम देगा ये आपका क्या था? ए था, और इधर क्या था आपका बी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेवेंथ कंडीशन। सेवेंथ है ना, तो सेवेंथ ही लिखना होगा, सेवेंथ ही है ना कंडीशन। और सिक्स के बाद क्या आता है? सात आता है। छह के बाद सात ही आता है ना? हाँ,
6 के बाद 7 आता है सही में। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेवेंथ कंडीशन। सेवेंथ कंडीशन में आपका क्या है, R1 इज इक्वल टू व्हाट, R1 इज इक्वल टू OH एंड R2 इज इक्वल टू व्हाट, CH3। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। R1 इज इक्वल टू OH एंड R2 इज इक्वल टू व्हाट, CH3। ठीक है, इधर बताना है जी आपका मेजर क्या बनेगा। सब भी लोग कमेंट फास्ट, एवरीवन। इसमें ए बनेगा या बी? इसमें भी जो आपका बनेगा कौन बनेगा, बी ही मेजर बनेगा। रेशियो थोड़ा सा बदल जाता है आपका, 13% और आपका क्या, 87%। all cases is the most important for your exam point of view. All cases are most important. काहे भैया, उन्हीं को जन्नत नसीब हो जिन्होंने आपको कारण बताया। उन्हें जन्नत नसीब ना हो जिन्होंने आपको कारण ही नहीं बताया। रीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो आप हमको भी कहोगे कि जन्नत में ना जाओ, इतना रीजन रीजन बता डालते हो, नरक में जाओ। हाँ, या डेफिनेट डेफिनेट। नन्हे जी कलाकार हो। क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। यहां तक सबका कंफर्म, बहुत अच्छे। अगले सवाल का जवाब देंगे आप लोग। अगले सवाल का जवाब आप लोग देंगे। ये OH है भाई, बार बार कहते हैं यहाँ जब इपॉक्सीडेशन हो रहा है तो खाली कार उतरना होगा। ठीक है, कारण कारण कारण, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। कैटलिस्ट इस बार मॉलिब्डेनम का यूज कर रहे हैं, सिमिलर मैकेनिज्म फॉलो करेगा आपका, जैसा वैनेडियम वाले के बारे में बात किया था। और क्या यूज कर रहे हो, PHH यूज कर रहे हैं एंड यूजिंग अ हीट। दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। ठीक है, पहला प्रोडक्ट क्या बन जाए, ये बन जाए जी। पहला प्रोडक्ट क्या बन जाए, ये बन जाए ए। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाए भाई साहब, ये बन जाए। बताइएगा साहब, मेजर कौन सा बनेगा, ए वाला या बी वाला। अनदर क्वेश्चन। मेरी फोटो चाइनीज की तरह क्यों दिखती है? आई एम इंडियंस, आई एम लुकिंग एज अ चाइनीज इन माई क्लास। इधर इधर इधर, ज्यादा कौन बनेगा, ए या बी? कमेंट फास्ट। डेफिनेटली क्या बनेगा, बी बनेगा, या श्योर। अरे एकदम, सुनील का कमेंट अब आना शुरू हुआ है। सुनील का उसके पहले कमेंट बंद हो गया था, क्यों भाई सुनील जी, ऐसा क्या हो गया था कि आपका कमेंट बंद हो गया था? तो ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ये कैरुथर का क्वेश्चन नहीं है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कैरुथर्स के नहीं है, ये कैरुथर का है। तो कैरुथर में मत ढूंढना, वो मिलने वाले नहीं है। ये भी कैरुथर के नहीं है, तो उधर परेशान मत हो ना, वो मिलने वाले ना है। ठीक है कलाकारों। भाई साहब यहाँ लिख के तो सुनील आ रहा है। अरे ये संदीप पंदीप को पढ़ाई वढ़ाई अब नहीं करनी है, ये पढ़ लिया है, इसे लगता है कि अब हम पढ़ लिए हैं। क्या? तो चलिए। ठीक है भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन माय नेक्स्ट क्लास। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार सवाल के लिए कांटेक्ट करिए, नहीं कांटेक्ट मत करिए, हमसे मिलिए यूट्यूब पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए करिए, और बेल आइकन दबा लीजिए। नोटिफिकेशन जाएगा जब भी हमारी क्लास आपको लगेगी। ठीक है, वेल लेट्स क्रैक इट। बाय बाय।